हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 13 नवंबर 2024। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट के बारे में। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो आपको केवल ये याद रखना है, आपको ये बिल्कुल नहीं याद रखना है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या कहा गया। हाँ, आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो टारगेट 3 है वो क्या है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो बायोडाइवर्सिटी को लेकर जो गोल्स हैं वो क्या हैं। बस इतने ही बेसिक पूछे जा सकते, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको बस रिपोर्ट याद रखनी है कि इस रिपोर्ट को किसने जारी किया। तो इस रिपोर्ट को 3 संस्थाओं ने मिलकर जारी किया। एक यूएनईपी WCMC, दूसरी आयुषियन और तीसरी WCPA। इन मतलब क्या है इन सब का? तो आयुषियन तो आप जानते हो, ठीक है, कि आयुषियन का क्या नाम है। यूएनईपी का मतलब आपको पता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। लेकिन WCMC का क्या मतलब है? WCMC का मतलब है वर्ल्ड कंजर्वेशन, लिख लो आप चाहे, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरी, ठीक है, मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है, मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। ये एक तरीके का आप कह सकते हो एनजीओ है, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, यूके बेस्ड है। और ये WCPA का क्या मतलब है? इसका मतलब है वर्ल्ड कमीशन, ठीक है, कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो इन लोगों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया, बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब बात आती कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क। तो कुनमिंग घोषणा का संबंध ही जैव विविधता से, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही पढ़ा रखा है। इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या पढ़ा रखा है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। ये भी किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी से। नगोया के अंतर्गत ही क्या आया था? आईची गोल। तो इतने ही बेसिक पूछे रहेंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको याद भी नहीं रखना है। ठीक, यहाँ पर बस आप ये चीज़ें याद रख लेना कि जो 2050 तक के लिए सरकार ने जो गोल्स तय किए हैं या वर्ल्ड ने जो गोल्स तय किए हैं वो कौन से हैं। तो उन्होंने 4 लक्ष्य या कहें 4 गोल्स 2050 तक के लिए और 2030 तक के लिए 23 गोल्स, ठीक है। याद रखना ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलग हैं, ठीक है, क्योंकि ये जैव विविधता से रिलेटेड हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो ओवरऑल हर एक चीज़ से हैं। तो आपके 4 गोल कौन से हैं ये आप बेसिक देख सकते हो, है ना, पढ़ लेना, क्वेश्चन नहीं आएगा इनमें। बस इतना पता हो कि हाँ ये 4 थे और बाकी जो गोल्स थे वो कितने थे? 23। क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा आपका एसडीजी पे, क्योंकि इतने फैक्ट आप याद ही नहीं कर सकते हो और अभी तक एसडीजी पे क्वेश्चन पूछे नहीं है, तो इस पे क्यों आपसे पूछेगा। ठीक है, बाकी आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि लक्ष्य 3 के अंतर्गत क्या सुनिश्चित करना है कि 2030 तक कम से कम 30% स्थलीय, अंतर्देशीय, तटीय और समुद्री क्षेत्र। कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये फालतू की चीज़ें होती हैं जो लिख दी जाती हैं और बच्चों को बस परेशान करने के लिए। ठीक है, इन शब्दावलियों पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि संरक्षित क्षेत्र का मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया का क्या मतलब है, स्थानीय और पारंपरिक क्षेत्र का क्या मतलब है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। वैसे हम आपको पढ़ाते ही हैं, अगर आप इन्वायरमेंट की क्लास करेंगे फाउंडेशन कोर्स तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ाते हैं। ठीक है, अगली बात है प्रमुख संस्थानों की कि आयुषियन क्या है। तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत इसका सदस्य है। आपको बस इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए और इसको लेकर बेसिक क्या है वो हमने आपको पीछे की क्लास में कवर करा रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा ही होगा आयुषियन के संदर्भ में कि क्या ये जीवों से संबंधित है, क्या ये पादप प्रजातियों से संबंधित है ना। आपको हमने पीछे पढ़ाया है किन श्रेणियों के अंतर्गत ये सूची जारी करता है, वो 9 श्रेणियां क्या क्या हैं, है ना। और उसमें भी हमने आपको बताया था कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा आगे चल के कि आप हमें ये बताइए कि लियोपोल्ड जो है वो इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम वहाँ आपको डिटेल में इनको कवर कराते रहेंगे। ठीक है, अभी बस आप जान लो कि हाँ भारत इसका मेंबर है। बाकी ये चीज़ हमने ऑलरेडी आपको बता दी कि UNEP WCMC क्या है।
ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। विश्व आयोग क्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। भारत की जैव विविधता रणनीति के लक्ष्य क्या हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, भारत में जैव विविधता को लेकर जैव विविधता बोर्ड है, इसको लेकर भारत सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, है ना, और जैव विविधता के अंतर्गत हमारे यहाँ एक्ट भी हैं। और भारत ने 2014 में जो जैव विविधता के संदर्भ में आईची गोल थे उनको अपना लिया है, और उनके अंतर्गत उसने अपने खुद के 23 टारगेट्स डिसाइड किए हैं। ठीक, तो ये टारगेट क्या आप बेसिक देख सकते हो, बाकी आपको नहीं याद रख, देखो याद नहीं रखना है सब, आपको बस कहने का मतलब पीडीएफ को देख के एक बार पढ़ लो, दिमाग में मोटा मोटा रहे कि हाँ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें होंगी, रिस्क और इम्पैक्ट पोल्यूशन के बारे में होंगी, है ना, एलियन स्पीसीज़ का मतलब जो बाहरी स्पीसीज़ होंगी उनके बारे में बात होगी, हार्वेस्ट और ट्रेड और वाइल्ड स्पीसीज़ को कैसे यूज करना है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्वेशन लैंड सी एरियाज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बेसिक कॉमन सेंस वाली बातें होंगी। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन बनाएगी असंभव है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये आप मानकर चलिए कि लगभग 90% चांस है आपसे 2025 के प्रीलिम में पूछा जाए। पहले भी इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, या कह सकते हो पहले भी ये इम्पॉर्टेंट था, बट उतना ज़्यादा नहीं। और क्योंकि इसकी टेल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, टेल का मतलब आपसे इसमें दाएं भाग पे और मिताक्षरा पे क्वेश्चन आ चुका है, तो अब और गहराई में जाएगा और आपसे पूछेगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, आपसे पूछेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो विभिन्न प्रोविजन हैं, प्रावधान हैं, वो क्या हैं, कौन कौन इनके अंतर्गत पात्र है और कौन कौन नहीं पात्र है, क्या क्या इसके अंतर्गत नियम और कानून है, सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, डिटेल में एडिटोरियल का, और उसको हम प्री के हिसाब से पढ़ेंगे तो इसमें हमारी एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट होगी और एक एक लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये समझ लो आप। कहने का अर्थ ये है कि आज की क्लास का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और इसी पे हमारी अब क्लास आगे की पूरी चलेगी। ठीक, तो एक एक चीज़ हम आपको क्लियर कराएंगे और सरल से सरल शब्दों में, ताकि आप में से किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए। ठीक है, पहली चीज़, नाम में समझ में आ रहा है कि ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, मतलब ये केवल और केवल हिंदुओं पर लागू होगा। ठीक है, केवल और केवल हिंदुओं पर लागू होगा। उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकार का मतलब होता है कि किसी के बाद कौन अधिकारी होगा, या कहें किसी के बाद किसको गद्दी मिलेगी। गद्दी का मतलब उस घर की कमान कौन संभालेगा, बेटा संभालेगा या बेटी संभालेगी, और बेटा संभालेगा तो बड़ा बेटा संभालेगा या छोटा बेटा संभालेगा, चाचा का लड़का संभालेगा या बुआ का लड़का संभालेगा। इन चीज़ों को डिफाइन किया गया है। मतलब एक तरीके से ये जो एक्ट है, आप में से कई सारे जो हिंदू बच्चे होंगे उनके लिए एक तरीके से वसूली का काम करेगा, क्योंकि आज आप इसमें बहुत कुछ सीख जाओगे कि आपकी बहन को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके माता पिता के जाने के बाद आपके भाई को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, इन चीज़ों को लेकर। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग ना कोशिश ये करना अपने दम पे, या कह सकते हो अपनी क्षमता के आधार पे खुद का सब कुछ बनाना। ठीक है, भाई बहन से लड़ना मत हिस्सेदारी को लेकर, क्योंकि ये सब फालतू की चीज़ें होती हैं। और आप में से हो सकता है कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये कहना बहुत आसान होता है, जब खुद पर आती है तो पता चले। तो आपको पता होना चाहिए कि मास्टर तभी कोई चीज़ बोलता है जब खुद पे इम्प्लीमेंट कर चुका हो। मैंने अपने घर की, या कह सकते हैं अपने पिताजी की, अपने पूर्वजों की पूरी संपत्ति अपने भाई बहनों को दे रखी है। मैंने कह दिया है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और ये हंसी और मजाक में नहीं कहा है, ये खुद के लिए कहा है। क्योंकि सीधी सी बात है यार, एक पिता, एक माँ, एक भाई आपके लिए इतना करते हैं, ठीक है, और आप जब उनको सब कुछ दे दो तो आप मज़े में रहोगे। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, खुद का जब आप बनाते हो ना तो संबंध आपके टिके रहते हैं। आप सपोज़ करो, मान लो कि आपने अपने भाई से कहा कि ठीक है ये संपत्ति हम आपको देते हैं,
तो वो कभी आपसे बुरा नहीं मानेगा, कभी वो ये नहीं सोचेगा अरे यार कल को पापा के जाने के बाद, मम्मी के जाने के बाद भैया इस पे कब्जा ना कर लें, ये ना कर लें। उसके दिमाग में फितूर नहीं आएंगे और वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। समझ गए? तो मैंने पूरी संपत्ति छोड़ रखी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये मैंने पहले भी घर में कह रखा है, आज भी कह रखा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि कुछ कानूनी प्रावधान होते हैं कि आप अभी नहीं कह सकते हो, रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते हो, वो पिता पे डिपेंड करेगा। जब तक पिता है तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हो। लेकिन मैंने सबसे कह रखा है, पिताजी से भी कह रखा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा तो नहीं कहीं आपको घर से पहले ही निकाल दिया गया हो, इसीलिए आप मन को बहलाने के लिए सारी चीज़ें कह रहे हो। तो ये भी आप समझ सकते हो। सीधी सी बात है, मुझे संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए। मैं बस यही समझता हूँ, मैं मेहनत से जो कमाऊँगा वही मेरी संपत्ति है। और सबसे बड़ी मेरी संपत्ति है मेरा ज्ञान। जहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा वहीं से पैसा आने लगेगा। ठीक है? और इतना पैसा भी मुझे चाहिए नहीं। ठीक? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो इसमें हम आपको यही सब बताएंगे। ठीक? तो उत्तराधिकार का मतलब समझ गए कि कौन होगा। अब बात आती कि ये और क्या चीज़ डिफाइन करता है, तो ये विवाह संबंधों को भी डिफाइन करता है कि कौन व्यक्ति किससे विवाह करेगा, हिंदू मैरिज किससे रिलेटेड होंगी। मतलब ये एक तरीके के हिंदू मैरिज एक्ट को भी बताता है, ये एक तरीके से दाम्पत्य जीवन को भी बताता है, ये एक तरीके से रिश्तों की महत्ता को भी बताता है। ठीक है? तो कई सारी चीज़ें डिफाइन करता है, केवल उत्तराधिकार ही नहीं बताता है। इसी के अंतर्गत आप हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू कोड बिल जो समझते हो ना, जो आया था, वही है एक तरीके को, उसके सब पार्ट हैं, सब क्लॉज हैं। ठीक? अब मैंने आपको उत्तराधिकार बता दिया, हिंदू बता दिया, तो मतलब क्या हुआ कि जो हिंदू नहीं होंगे, मतलब जो इस्लाम को मानते होंगे, जो ईसाइयत को मानते होंगे, उनके लिए कानून अलग होगा। ठीक? अब प्रश्न आता है हिंदू के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाएगा, तो हम वो पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि दाय भाग और मिताक्षरा क्या, उनमें डिफरेंस क्या है, उसको पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या महिलाओं को या देवियों को या बेटियों को भी अधिकार है संपत्ति में, और है तो कब से दिया जा रहा है। हम ये भी पढ़ेंगे कि बेटा या बेटी ना हो तो कैसे होगा। हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई पिता जानबूझ के अपने बेटे को संपत्ति में हिस्सा ना दे तो क्या उसके पास कोई कानूनी मतलब प्रूफ है जिससे वो अपने पिता से संपत्ति मांग ले। हम ये भी पढ़ेंगे कि पति की अगर मृत्यु हो जाए तो क्या पत्नी को कुछ मिल सकता है या उसके बच्चे को कुछ मिल सकता है। कहने का होता हर एक एंगल पे हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप इसको धैर्यपूर्वक 2 से 3 बार रिमाइंड करके सुनना पूरा पूरा तभी आपको क्लियर होगा। अगर एक बार में हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो हुआ क्यों है चर्चा में? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि लैंगिक असमानता के मामले देखने के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंगिक असमानताएं देखी जा रही हैं। लैंगिक असमानता का मतलब कि इसमें पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि पुरुष प्रधान व्यक्ति को ही ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति पर अधिकार मिले, महिलाओं को या कहें बेटियों को अधिकारों से वंचित रखा जा रहा। जबकि 2005 में हमने अमेंडमेंट किया था कि बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार होता है। तो इस चीज़ को लेकर ये करंट में चर्चा में आया। तो आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? आपसे सीधे सीधे इसके एक्ट को लेकर क्वेश्चन आएगा। तो एक्ट क्या कहता है? एक्ट कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किसी हिंदू व्यक्ति की बिना वसीयत की मृत्यु हो जाने पर संपत्ति के वितरण हेतु तो एक कानूनी ढांचा है। कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब पिता मरता है तो उसका अंगूठा लगवा लिया जाता है संपत्ति में। और कई बार क्या होता है किसी को ध्यान ही नहीं रहता है ना। आप में से कितने लोग हैं जो अपने माता पिता से कह रहे होंगे कि अंगूठा लगा दो, पता नहीं कल को तुम टपक गए तो। कोई नहीं कहता होगा ना, क्योंकि हम माता पिता से प्यार करते हैं, है ना, हम उनकी संपत्ति से प्यार नहीं करते हैं। ठीक? तो उस समय क्या होता था कि लोग लिखवा लेते थे और उसी को बोलते हैं वसीयत। लेकिन पुराने ज़माने के जो घर मकान हैं उनमें वसीयत वगैरह नहीं होती थी, कागज़ नहीं होते थे, वहाँ बस जुबान चलती थी, पट्टे चलते थे। अब लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें वसीयत होती है। तो मान लो अगर साइन कर दिया, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर साइन नहीं किया गया है तब किसको मिलेगा, ये चीज़ डिफाइन करता है। समझ गए? कि मतलब साइन पे तो पता है कि साइन पे पिता ने लिख दिया कि हमारे छोटे बेटे को पूरी संपत्ति दी जाए, हमारी बेटी को पूरी संपत्ति दी जाए, तब तो बेटी को ही मिलेगी, फिर ये कानून कहीं से नहीं लागू होगा। ठीक है? क्योंकि पिता ने जीवित रहते हुए दे दिया। लेकिन जब वो मर गया, कुछ भी नहीं कह के गया, तो किसको मिलेगा,
ये डिफाइन करता है। ठीक, तो इस पे कैसे डिफाइन हुआ है, इस पे इसने डिफाइन किया है कि मृतक के साथ व्यक्ति के संबंध कैसे हैं, बेटा है, बेटी है, कज़न है, या उसके बेटी की बेटी है, या बेटा है। जैसे अभी आपने देखा होगा रतन टाटा जी की जब मृत्यु हुई, ठीक है, या आप मृत्यु तो मैं वहाँ नहीं शब्द यूज करूँगा कि वो बहुत महान इंसान है ना, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि रतन टाटा साहब के लिए जो शब्द है ना वो शहीद अच्छा है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने वही काम किया है जो देश का सैनिक या सिपाही करता है। वो बात अलग है कि उसने अपने हाथ में बंदूक नहीं ली थी, अपने हाथ में तोप नहीं ली, है ना, लेकिन उसने काम वही किया है कि देश की रक्षा की है उसने अंदर रहकर। ठीक है, जैसे हमारे देश का सिपाही और सैनिक बाहर करता है, उसने अंदर रहकर किया। और इसीलिए आप देखिएगा रतन टाटा को तिरंगे से नवाजा गया था, उनके कफन पे तिरंगा था, सलामी मिली थी। नसीब नहीं होता है लोगों को। आप देखना अंबानी के मरने पे तिरंगा नहीं लपेटा जाएगा, अडानी के मरने पे तिरंगा नहीं लपेटा जाएगा, लेकिन रतन टाटा के मरने पे तिरंगा लपेटा गया। हाँ, सचिन तेंदुलकर जब जाएंगे या हमारे यहाँ लता मंगेशकर जी जब गई तब उनके लिए तिरंगा होता है, क्योंकि ये भारत के वो रत्न है। और रतन टाटा तो असली रत्न है ना, उनका तो मान लो कोई वही नहीं है। मतलब बोलने में भी सोचो, जब इतना इमोशन छलक सकता है तो वो व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या ही कह सकते हो। ठीक है, तो इसके संबंध के आधार पे, तो इसी में देखना रतन टाटा में उसमें क्या हुआ कि उनके कुत्ते को भी संपत्ति मिली थी, जो उनका पालतू कुत्ता था, उनके बाकी रिलेटिव्स को भी मिला, उनका जो फ्रेंड था उसको भी संपत्ति में हिस्सा मिला, है ना, उनके कज़न जो थे उनको भी मिला, सौतेली माँ उनको भी मिला, सबको मिला। उन्होंने पूरी तरीके से हर चीज़ डिफाइन कर रखी थी। ठीक, तो ये चीज़ आपको पता हो कि संबंधों के आधार पर उत्तराधिकारियों, उनके अधिकारों एवं संपत्ति के विभाजन के निर्धारण के लिए नियम बने हैं। ठीक है, अब इस अधिनियम की प्रयोज्यता क्या है? प्रयोज्यता का मतलब व्यवहारिकता क्या है? देखो, इन शब्दों को आप लिख लिया करो, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, मुझे जहाँ तक याद है हिस्ट्री ऑप्शनल में, प्रयोज्य मिशन को लेकर, समझ गए। और बहुत सारे बच्चों को इस शब्द की अर्थ ही नहीं पता था, और इन शब्दों में कौन था? मैं खुद था, मुझे खुद नहीं पता था। मैं जब शिक्षक से पूछता था, अरे प्रयोज्यता का मतलब प्रयोज्यता होता है। तो इसलिए प्रयोज्यता का सामान्य अगर कोई पूछे तो मतलब होता है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का मतलब व्यवहार में इम्प्लीमेंट करना, कहने का मतलब हवाबाजी बातें करने की तुलना में जीवन में उतारना। ठीक है, तो इसकी क्या प्रयोज्यता है, यही पूछ रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो बात की जाती है उसमें वीर शैव आते हैं, लिंगायत आते हैं, है ना, ब्रह्मोस कौन से हैं भैया? ब्रह्मोस नहीं, ब्रह्म समाज यहाँ कर लो, है ना, ब्रह्म समाज के लोग आते हैं, प्रार्थना समाज आता है, और आर्य समाज के अनुयायी शामिल हैं। मतलब हिंदू धर्म के अंतर्गत ये सब तो आते ही हैं, साथ ही बौद्ध, सिख और जैन पर भी ये कानून लागू होता है। भले वो हिंदू धर्म से कुछ लोग कहते हैं वो अलग हैं, लेकिन हैं उन्हीं का भिन्न अंग। तो बौद्ध, सिख, जैन, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना और आर्य समाज, सबके लिए, सबके अनुयायियों के लिए ये कानून एप्लीकेबल है। क्लियर हो गई बातें? किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? केवल मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदी। वो भी कब तक? ध्यान से सुनना इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी पर केवल तभी तक लागू नहीं है जब तक वो पूरी तरह से क्लियर ना हो, सॉरी क्लियर हो गए हों। अगर वो पूरी तरह से क्लियर हो गए कि हाँ वो मुसलमान हैं, वो ईसाई हैं, पारसी, यहूदी हैं, तब तो उन पर लागू नहीं है। लेकिन अभी तक वो साबित नहीं कर पाए कि सच में वो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, पारसी, यहूदी हैं, तब तक उन पर यही नियम लागू होगा। यही लाइन ये कह रहा है, इसलिए इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। वे व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं, जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि हिंदू कानून या रीति रिवाज उन पर लागू नहीं होते हैं, तब तक यही लागू होगा। और अगर साबित हो जाए कि हाँ भैया वो मुसलमान थे, तो हम कह देंगे कि हाँ ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग धर्मांतरित हो जाते हैं, है ना, और मन ही मन कहते रहते हैं हम तो ईसाई बन गए, हम तो मुसलमान बन गए, चलो अब हमारे ऊपर हिंदू उत्तराधिकार नहीं लगेगा। तो सरकार उनसे कहेगी दो एविडेंस दो, कानून में कहाँ पर आपने रजिस्टर्ड करवाया है कि आप धर्मांतरित होकर ये बन गए हो। तो अगर वो नहीं दे पाए तो उन पर भी ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर ये अगली लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होगा, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों पर स्वतः लागू नहीं होता, बल्कि केंद्र सरकार इसे अधिसूचित करे तभी लागू होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब ये जो 4 लाइनें मैंने दी हैं ना, ऐसे आ जाएगा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में बताइए, ठीक है। और आपको यही लाइन दे देगा, वे व्यक्ति वाली और ये वाली, और पूछेगा इनमें से कौन से सही हैं, तो आप कहना सर दोनों के दोनों सही हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, बड़ा डेप्थ होगा क्वेश्चन में, क्योंकि देखते ही बच्चा कह देगा मुस्लिम ईसाई पारसी थोड़ा ना इसमें शामिल। तो आपको समझना है कि ये लाइन लागू नहीं होते, ठीक। अब बात आती कि कौन कौन सी विधि हैं, है ना, संपत्ति को लेकर। तो आपको पहले ही बता रखा हूँ कि इसको लेकर मिताक्षरा और दायभाग भारत में प्रचलित है, ठीक है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और चिमुतवाहन की दायभाग, ये पुस्तकें हैं, ठीक है। तो मिताक्षरा कहाँ लागू होती है? पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में। अब इन दो को छोड़ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल और असम में क्या लागू होगी? दायभाग। समझ गए? तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस, ठीक। दायभाग के अंतर्गत क्या है कि उत्तराधिकार का अधिकार पूर्वजों की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। मतलब आपके पिताजी, आपके बाबा मर जाएं तो ही आपको मिलेगा, उससे पहले आपको उत्तराधिकार का अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब आपके बाबा चाहें तो आपको पहले ही, या आपके पिता चाहें तो आपको पहले ही संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। लेकिन मिताक्षरा में आप पैदा ही उस घर में हुए तो ही आपका संपत्ति का अधिकार फिक्स हो गया। मतलब आज की डेट में आप अपने संपत्ति के अधिकारी हो। अगर आप पश्चिम बंगाल से हो, क्योंकि कई देवियाँ हमारी क्लास में पश्चिम बंगाल से हैं, तो उनके लिए मतलब तभी होगा जब उनका कोई जाएगा। आपने एक एडवर्टाइज देखी है रणबीर कपूर की शायद, हाँ रणबीर कपूर की शायद एक एडवर्टाइज है, छोटी बच्ची के साथ में, वो मामा लगता है उनका। तो वही वो पूछती, मामा हमको संपत्ति कब मिलेगी, हिस्सा कब मिले? तो वो बताते हैं ये जाएं वो मरें ये मरें। तो फिर वो लड़की बोलती है कि कब मर रहे हो आप सबके सब। समझ गए? तो ये इसका मतलब क्या, वहाँ पे क्या लागू हुआ है? वहाँ दाय भाग, ठीक है। तो ये चीज़ बताओ। दाय भाग में क्या है? पुरुष और महिला परिवार के दोनों ही सदस्य सहदायिक हो सकते हैं। सहदायिक का मतलब देखो, ये भी शब्द है। सहदायिक का मतलब होता है वह व्यक्ति जो जन्म से ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकता है। जैसे आप में से कई सारे बच्चे अपने घर में ये कह सकते हो कि हाँ हम इसके अधिकारी हैं, ठीक है। जबकि मिताक्षरा प्रणाली में सहदायिक अधिकार केवल पुरुष सदस्यों तक सीमित है। मतलब दाय भाग में क्या है, पुरुष और महिला दोनों को मिलेगा, लेकिन मिताक्षरा में केवल पुरुषों को। ये है, कह सकते हो भेदभाव। और यही क्या है? लैंगिक असमानता, जिसको लेकर ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी संपत्ति का वितरण कैसे होगा ये आपको नहीं याद रखना है। आपसे नहीं पूछेगा कि पुत्र पुत्री माँ, पढ़ लेना ताकि आपको जब मन करे लालची टाइप के आप हो जाओ, है ना। क्योंकि ये भी देखो, एक चीज़ और बताऊँ, 2 सिक्के होते हैं। ऐसा मत समझना कि मास्टर ने कह दिया है कि संपत्ति नहीं लेंगे भाई की तो हम ना लें, ऐसा नहीं है। ये मैंने सामान्य जनरली बात कही है, इसलिए कही है मैंने क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाई ने मेरे जीवन में क्या किया है, उसका क्या योगदान है। मतलब मुझे बनाने के लिए उसने अपने आप को किस तरीके से खफा दिया, इसलिए मैंने उसको दे दिया। आप में से हो सकता है कि आपके कुछ भाई बहन वो दुष्ट प्रजाति के हों, है ना, उन्होंने जीवन में कुछ किया ना हो, बल्कि आपको बर्बाद ही किया हो, आपके परिवार को बर्फ़ में लगा दिया हो, मतलब मरघट पे लगा दिया हो। तो फिर उनको मत देना, फिर तो अपना हिस्सा ज़बरदस्ती ले लेना, और हो सके तो उनका भी छीन लेना, है ना। क्योंकि देखो, मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि जब लोग आपके साथ षड्यंत्र करने लगें, है ना, जब आपके नीति नियम सिद्धांतों के अगेंस्ट जाने लगें, जब आपके जीवन में उन्होंने किसी प्रकार का योगदान न दिया हो, तो कभी भी आप उनके साथ इथिकल व्यवहार मत करना। ये भगवान ने गीता में कहा है। भगवान ने वहाँ इथिक्स सारे त्याग दिए हैं जहाँ लोगों ने दुष्टता चरम पर कर दी थी, फिर उन्होंने महाभारत किया था। समझ गए? तो मैं इसलिए छोड़ चुका हूँ क्योंकि मेरे घर परिवार के लोग अच्छे हैं। आज जो ये ज्ञान मेरे अंदर है, ये जो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ये उन्हीं की बदौलत है, ठीक है। तो इसलिए मैंने छोड़ा है। हो सकता है आपके यहाँ कुछ दुष्ट प्रजाति के हों भाई बहन, है ना, तो आप मत छोड़ना क्योंकि आप हो सकता है कहीं तो मास्टर जी आप अगर ना बोले होते ना तो लाशें बिछा देते, लाशें। समझ गए? तो वो एक अलग चीज़ है भैया। बाकी तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्रिमिनल एक्टिविटी टाइप की, क्योंकि यूट्यूब खुद बैन कर देगा, कहेगा कि ये देखो हिंसक गतिविधियों को प्रमोट कर रहा है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि इस अधिनियम में एक
अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और कहा गया था कि महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। महिलाओं का मतलब कैसे? देखो, सामान्यतः क्या है ना, भारत में जो महिलाएं हैं वो संपत्ति में हिस्सा नहीं लेती। क्यों नहीं लेती हैं? और ये लॉजिकल होता है। मान लो जैसे मैं हूँ, ठीक है, अपने पे एग्जांपल दूंगा क्योंकि आप कहोगे हमारे घर को क्यों लड़वा रहे हो। तो मान लो जैसे मेरे घर में 4 लोग हैं, हम लोग 4 का मतलब 2 भाई और 2 बहन, ठीक है। बहनों की हमारी शादी हो जाएगी, ठीक। तो हम इनकी शादी में ऑलरेडी 30+ लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी हम खर्च कर रहे हैं। और इन फ्यूचर में कभी अगर बहन को कोई दिक्कत आई तो भी हम हेल्प करेंगे। ये हम लोगों की सोच है। भाई मेरा करे या ना करे, लेकिन मैं तो करूँगा, ये आप भी जानते हो, है ना। तो हम उनको कम से कम कुछ नहीं तो 50+ तो पहुंचा ही देंगे, लाख, है ना। मतलब 1 करोड़ रुपए तो हम उनको दे ही चुके होंगे, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास 2 करोड़ की संपत्ति हमारे पिताजी ने दी तो हमारे पास तो 1 ही करोड़ बची ना। और उस 1 करोड़ में 50 मेरी हो गई, 50 भाई की हो गई, तो चारों लोगों के हिस्से बराबर हो गए ना। तो बहन फिर हमसे हिस्सा नहीं मांगेगी, समझ गए। लेकिन अगर हम ये करें, मतलब हम क्या करें, मान लो हम 4 लोग हैं ना, 2 भाई और 2 बहन, तो हमने पूरी की पूरी संपत्ति कब्जा कर ली। बहनों को तो मिला ही नहीं, भाई को भी हमने मतलब ब्लैकमेल करके और पूरी संपत्ति पिताजी से लिखवा ली और भाई को भी नहीं दी। तब हमारी बहनें ज़बरदस्ती करेंगे कि ना दादा, आप या तो भैया को दो और नहीं तो हम लोगों को भी दो, समझ गए। और आपको पता होना चाहिए आपका मास्टर इतना गंदा तो नहीं हो सकता है कि अपने भाई की संपत्ति छीन ले और मौज में जिए। जब मैं छोड़ ही चुका हूँ तो छीनूंगा क्यों। और ये वीडियो तो अब वैसे भी प्रूफ के लिए है ना। भाई मेरा देख रहा होगा तो कहेगा। बाकी तो इकोनॉमी की क्लास में मैं बता ही चुका हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। खैर, तो ये चीज़ें समझ गए? हाँ सर समझ गए। बाकी ये आपको याद नहीं रखना है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है आपको, ठीक है, पढ़ लेना। अब अन्य समुदायों में कौन से उत्तराधिकार के अधिनियम है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा कि सबके अपने अलग अलग अधिनियम है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। अब बात आती है उत्तराधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या कहा है इस कानून पे। तो इसने कहा है कि लैंगिक न्याय के संदर्भ में नहीं है। मतलब इसमें कहा गया है कि विवाह के बाद एक महिला अपने पति के परिवार का हिस्सा बन जाती तथा उस परिवार में उत्तराधिकार के संबंध में उसके अधिकार भी समान हो जाते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि अब यहाँ पे हमारी सिस्टर भी हिस्सा ले और वहाँ अपने पति देव के साथ में उनके घर परिवार में भी हिस्सा ले, तब तो उसका डबल हो गया ना, बाई 1 गेट 1। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कह देता है भैया एक ही जगह आप हिस्सा लो जाके, हाँ कि आप पति को डाइवोर्स दे दो और उससे संपत्ति में हिस्सा मांगो, तो ये गलत चीज़ें हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लैंगिक समानता को लेकर बड़ा लोग को सोचते हैं कि यार यहाँ पे कई बार लैंगिक समानता के नाम पे मिसयूज हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा हरासमेंट के बहुत सारे केस होते हैं, ठीक है, और उन हरासमेंट के केसेस में 99% केसेस फेक होते हैं, 99%। इवन आजकल रेप के भी जो केस होते हैं उनमें भी 90% केस फेक होते हैं, समझ गए। अभी मैं एक दिन केस स्टडी पढ़ रहा था, इनकी आसाराम बापू की केस पढ़ रहा था। देखो मैं इनको नहीं मानता हूँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, और ना मेरा उद्देश्य ऐसा है, लेकिन आसाराम बापू का जब मैं केस पढ़ रहा था तो उसमें मुझे भी एक एंगल से लग रहा था कि यार ऐसा तो हुआ ही नहीं है। मतलब रेप हुआ होगा, मतलब फिजिकल हुआ होगा, बट जरूरी नहीं कि वो रेप की कैटेगरी में हो सकता है कि दोनों की राजीमंद हो। और हमारे भारत में आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग सिर्फ चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो पैदा हो वो हमारे बाबा की तरह हो या इनके तरह हो, गुरु जी की तरह हो, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर ये कई एंगल होते हैं। और इसके लिए मैं आपसे कहूँगा, एक मूवी आई थी, शायद मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, बड़ी अच्छी वो मूवी है। और उस मूवी में यही वकील को लेकर है, लड़की को लेकर, वो एक आदमी को फंसा देती है, बड़े बिजनेसमैन को, और लास्ट तक आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें दोषी कौन था। हालांकि लास्ट में पता चल जाएगा, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि फिर आपका वो हो जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा टाइम, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना, ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, क्या है क्या नहीं है, ठीक। कहने का मतलब ये टिप्पणियों पे क्वेश्चन नहीं आएगा, जहाँ क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको बस बता दिया है, ठीक। बाकी आपको याद नहीं रखना है। अब यहाँ पे ये है कि बिना वसीयत के उत्तराधिकार है तो कौन कौन से प्रोविज़न है, तो आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से, क्योंकि इसमें पागल हो जाओगे आप, ज़्यादा डेप्थ में जाओगे,
ठीक है। आप यहाँ पर बस इतना पढ़ लेना कि हिंदू महिलाओं के लिए क्या है। यदि किसी हिंदू महिला की बिना वसीयत की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति जिसमें स्वयं अर्जित मतलब जो उसने खुद से बनाई भी है प्राथमिक रूप से उसके बच्चों और पति को मिलती। कॉमन सी बात है। यदि पति या बच्चे मौजूद नहीं है तो संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों को मतलब उसके भाई बहन को हस्तांतरित हो जाते हैं। केवल उन मामलों में जहां पति का कोई उत्तराधिकारी नहीं, संपत्ति महिला के माता पिता या उनके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती है। ठीक है, जहां पति का कोई उत्तराधिकारी ना हो, ठीक है, तब वो संपत्ति महिला के माता पिता, समझ रहे हो, मतलब जैसे सपोज करो मैं हूं, ठीक है, और मेरी देवी है, ठीक है, मैं हूं और मेरी देवी है। मान लो मेरी देवी की मृत्यु हो गई और मेरे घर में कोई नहीं है, ठीक है, मेरे घर में कोई नहीं, भाई आई कोई भी नहीं है, तो मेरे घर की जितनी भी संपत्ति वो देवी के माता पिता को ट्रांसफ़र हो जाएगी और उनके उत्तराधिकारियों को। समझ के ये कहना चाह रहा। फिर यहाँ पे बात आई कि जब संपत्ति किसी स्रोत जैसे माता पिता ससुराल वालों से विरासत में मिलती तो यदि महिला की मृत्यु बिना किसी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी की हो जाती है तो वह उस मूल परिवार को वापस मिल जाती है। मतलब अगर कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो जो माता पिता लड़के के होंगे वो उनको मिल जाएगी, जो ससुराल वाले होंगे वो उनको मिल जाएगी, मतलब बिना किसी विवाद के। हिंदू पुरुषों के लिए जब किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती तो उसकी संपत्ति उसकी पत्नी, बच्चों और माँ के बीच बराबर बांट दी जाती है। आपने भी वो देखा था नताशा का, और शायद ये क्या नाम है इसका, देखो मैं इसका भूल गया, ये जो क्रिकेटर है ना, इसका वो आया था, बड़ा वीडियो वायरल हुआ था, देखो नाम ही भूल गया, इतना बड़ा बढ़िया क्रिकेटर है, वर्ल्ड कप भी उसने जिताया था T20, हार्दिक पांड्या, ठीक है। तो इसमें आपने देखा उस नताशा के गाना क्या चला था, थारा पैसा थारी दौलत, है ना, उसमें यही तो वो बेचारा कर रखा है कि माँ को भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, उसको भी मिलेगा और पत्नी को थोड़ा मिलेगा, जबकि पत्नी क्या चाहती थी कि बराबर का हिस्सा मिले, ज़्यादा मिले, है ना। तो ये उसने यहाँ पे कर रखा है कि उसकी पत्नी, बच्चों और माँ के बीच बराबर बांट दी जाएगी। अगर इनमें से कोई भी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं तो संपत्ति पिता को मिल जाती है। समझ गए, मतलब सीधी सी बात क्लियर है कि पिता को संपत्ति तभी मिलेगी जब आपकी शादी ना हुई हो, जब आपके बच्चे ना हो, है ना, और जब आपकी माँ ना हो, तब। बाकी आपको नहीं याद रखना। तो कहने का अर्थ ये कि इन एंगल्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिना वसीयत के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रखना है। कहने का मतलब इतना बड़ा आर्टिकल था, एक एक लाइन पे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो एक एक लाइन के हिसाब से आपको समझकर उत्तर देना था। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई। आप में से जिन बच्चों को ना पता हो, श्री IAS एकेडमी की टेस्ट सीरीज आपकी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है, तो आप वेबसाइट में जाके या ऐप पे जाकर इस टेस्ट सीरीज को परचेज़ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी केवल 500 रुपये की है और इसमें हम आपको 51 टेस्ट कराएंगे विथ वीडियो डिस्कशन के साथ में, डिटेल्ड में, एक एक क्वेश्चन का, ठीक है, और आपको PDF भी मिलेगा और उसका डिटेल्ड पूरा डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप में से जिन बच्चों को अच्छा लगेगा वो ज्वाइन करेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो वेट एंड वॉच करेंगे, और जब उनको समझ में आ जाएगा तब वो ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लासेस में इनरोलमेंट होना शुरू हो चुका है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स के साथ 14 नवंबर के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।